हे स्पार्कल्स। सो शुरू में हमें एक डेविल दिखाया जाता है जो कि ह्यूमंस के साथ डील्स करता है, जिसमें वो हमें बताता है कि अगर आप अपनी नेक्स्ट लाइफ की डेस्टिनी चेंज करना चाहते हो तो अपनी सोल्स की कुर्बानी दें। और इस बार की डीलर हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर गुयू होगी, जिसका मकसद अपनी नेक्स्ट लाइफ को बेटर बनाना नहीं बल्कि कुछ और ही होगा, जो कि हमें आगे पता चलेगा। तो आगे हमें एक अलग वर्ड दिखाया जाता है जहाँ पर एक साइड रोल कैरेक्टर जिसका नाम जिंगजे होता है चिल्लाकर बोलता है, योर हाइनेस, आप अपनी बात से पलट रहे हो, आप इनकी लास्ट विश को इग्नोर कर रहे हो। तो अब हम देखते हैं हमारे मेल लीड कैरेक्टर को जिसका नाम जियोताओ है। वो कहता है हाँ, मुझे अपना प्रॉमिस पता है और मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। इन डैड्स की लास्ट विशेस पूरा करना आसान होता होगा। तभी उसे एक विश मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं चाहता हूँ कि सीओ वू के मरने के बाद भी गुयू दुखी ना हो। तभी जिंगजे योर हाइनेस यानी कि हमारे मेल लीड कैरेक्टर जियोताओ को बताता है कि इसका नाम सीओ वू है, ऐसा लगता है ये आज और अभी मरा है। जिस पर हमारा जियोताओ कहता है कि अगर सीओ वू चाहता है कि गुयू दुखी ना हो तो ऐसा ही होगा। जिस पर जिंगजे जियोताओ से कहता है, महाराज, इस शर्त को व्यक्तिगत तौर पर पूरा करना है तो जो कुछ भी करना है आप खुद कीजिए, और उसे ह्यूमन वर्ल्ड में धकेल देता है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हमारी गुयू जियोताओ के वर्ल्ड में कैसे एंटर करती है। तब तक भी धकेल देता है, जिस पर जियोताओ जिंगजे पर थोड़ा गुस्सा होता है। तभी उसे आवाज आती है, सीओ वू, जिसे सुनकर जियोताओ कहता है, ये कौन है जिसने इस बॉडी यानी मेरा नाम पुकारा। वो हमारी गुयू होती है जो कहती है, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। जियोताओ सोचता है यही गुयू होगी। गुयू उसे चलने को कहती है, जिस पर जियोताओ रूडली उसे चलने से मना कर देता है। पीछे जिंगजे अपने साथियों के साथ इनविजिबल होकर हंसता है और कहता है कि ये न तो अपनी आइडेंटिटी बता सकते हैं और इन्होंने कहा था कि इस बेट को अपना बेस्ट देंगे। जिस पर जियोताओ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुयू उससे पूछती है क्या हुआ, जिस पर जियोताओ जवाब देता है, कुछ नहीं, मैं खुद चल सकता हूँ। उसी के तुरंत बाद वो गिर जाता है और उसके पैर के चोट लग जाती है। गुयू उसके पैर को देख के कहती है, ये तो सूजन है। जियोताओ उसे कहता है, मैं चल नहीं सकता, मेरे लिए हेल्प लेके आओ। जिस पर गुयू कहती है, वो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मुझे नहीं जानते, और उसे गोद में उठाते हुए कहती है, किसी और की कोई जरूरत नहीं। जियोताओ गुस्सा होते हुए कहता है, मैं पहले से ही एम्बैरेस्ड हूँ, मुझे नीचे उतारो। और सोचता है, मैं एक महान डीमन हूँ और ये मुझे बेइज्जत कर रही है। मेरा पहला इंप्रेशन इस लड़की गुयू के साथ बहुत ही इनोइंग रहा है। ये थी पास्ट की बातें। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट की, जब गुयू डेविल के साथ में डील करती है। अकॉर्डिंग टू डील, ह्यूमन स्पिरिट्स को गोल वर्ल्ड यानी कि भूतों की दुनिया जाना होता है ताकि वहाँ के डीमन और बाकी गोल्स की सेवा कर सके और अपनी सोल से उनकी भूख मिटा सके। इन ह्यूमन स्पिरिट्स को मॉकीबर्ड कहा जाता है। इस इन्फो के बाद हम देखते हैं कि गुयू एक गोल के साथ में कैंडिडेट पे गई होती है। यहाँ वो गोल गुयू को जल्दी खाना खाने के लिए कहता है ताकि फिर वो उसकी सोल खा पाए। गुयू उससे डरते हुए कहती है, मुझे भूख नहीं है। फिर वो कहता है, चलो अब मेरे खाने की बारी है। गुयू उसे अपनी ओर आते हुए देख के डर जाती है और टेबल का कवर खींच देती है, जिससे सारी डिशेज उस पे जाके गिर जाती है और वो गुस्सा हो जाता है। फिर वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक मॉकीबर्ड हो तो इनोसेंट बनने की एक्टिंग मत करो। और वो अपने गार्ड्स को उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है। गुयू उनसे बचने के लिए वहाँ से भाग जाती है। फिर वो हमें अपने बारे में कुछ बताती है कि 5 साल पहले गोल्स उसके सबसे बेस्ट दोस्त वू को अपनी दुनिया में लेके चले जाते हैं। वो गोल्स को चकमा देकर जीवित होते हुए डेड स्पिरिट्स के साथ शामिल हो जाती है, इस उम्मीद के साथ कि वो वू को ढूंढ लेगी। फिर वो एक रूम में छुप जाती है। गुयू बताती है कि वो मेरे फेस को छूने ही वाला था। ये प्रोटेक्टिव फिल्म खाली मेरी बॉडी को ही कवर करके रखती है ताकि मेरे बॉडी टेम्परेचर के बारे में उन्हें पता ना चल पाए, लेकिन मेरा फेस कवर नहीं है। वू के मिलने तक मैं पकड़ी नहीं जा सकती। गुयू एक रूम में जाती है जहाँ एक कौवा उसे चोंच मारने लग जाता है। उसे देखकर गुयू कहती है, सूट पहने हुए एक कौवा, हे मुझसे दूर हो जाओ। उससे बचते बचते वो गिर जाती है, वो भी जियोताओ के बेड पर और उसके ऊपर। गुयू कहती है, हॉर्न्स? अरे नहीं, ये तो एक घोल है। भगवान का शुक्र है कि ये नहीं जगा। इससे पहले कि वो अपनी आंखें खोले मुझे यहाँ से चुपचाप निकल जाना होगा। वो कौवा उसे परेशान करता रहता है काऊ काऊ की आवाज से। तभी गुयू उसकी चोंच को पकड़कर उसे चुप्पी का इशारा करती है। तभी एक पिल्लो उड़ता आता है और उस कौवे को लग जाता है। पीछे से आवाज आती है, हे वैली, तुम बहुत शोर मचा रहे हो। अब कौवा, जिसका नाम वैली है, घुसपैठी की चेतावनी देता हुआ इशारा करता है। गुयू कहती है, अरे नहीं, अब ये जग गया। अब जियोताओ अपनी अदाएं दिखाता हुआ कहता है कि ये बहुत परेशान करता है, वे इन अशिक्षित मॉकीबर्ड्स को यहाँ क्यों भेजते हैं। गुयू बचकर निकलने का सोचती है। तभी जियोताओ कहता है, हे तुम यहाँ आओ। गुयू ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उसने सुना ही नहीं। गेट खोलकर यहाँ से भागना चाहती है, लेकिन गेट खुल नहीं पाता। अचानक से एक तीर उसके कान के पास से आकर दीवार पर लग जाता है। जियोताओ उससे कहता है, अगर तुम यहाँ नहीं आई तो मेरा अगला निशाना तुम्हारा सिर होगा। और
और भी निशाने लगाने लगता है। गुयू बचते हुए कहती है, क्या ये पागल हो गया है? वो जल्दी से उसके पास जाकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है और सोचती है, नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकती। जियोताओ के पेट से भूख लगने वाली आवाज आती है। कौवा जियोताओ की ओर देखकर हंसने लगता है, लेकिन जियोताओ थोड़ा शाय फील करते हुए कहता है, वैली, तुम्हारा पेट गुड़गुड़ा रहा है। कौवा अपने पेट की ओर देखता है और कहता है, क्या? एक घोल जिसे भूख लगी हो, उसके पेट से जो आवाज आती है वो यही। भी देखकर गुयू हंसने लगती है और कहती है, अरे यार, मैंने गलती से जोर से हंस दिया। अब क्या? जियोताओ उसे गुस्से से कहता है कि तुम्हें हंसने की इजाजत किसने दी? तुम बस एक खाना हो तो अपनी ड्यूटी पूरी करो, मुझे खिलाओ जब तक मैं संतुष्ट ना हो जाऊं। गुयू मैजिक से अपने अंदर से निकलती हुई लाइट को देख के कहती है, क्या ये मेरी सॉल है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, मैं उसे अब तक नहीं ढूंढ पाई। गुयू जियोताओ के हाथ पर एक कट लगा देती है जिससे खून आता है और जियोताओ अपनी जबान से उसे स्विप करता है और कहता है, बेशरम लड़की। अब बाहर सभी मॉकीबर्ड्स के लीडर्स कहते हैं, यहाँ बहुत बारिश हो रही है। मास्टर्स यानी सभी गोल्स खाने के मूड में नहीं हैं, तो इन सभी मॉकीबर्ड्स को वापस ले चलते हैं। क्या सभी मॉकीबर्ड्स यहाँ मौजूद हैं? उनमें से एक बोलता है, नहीं, वो सन की गुयू अभी तक नहीं आई। तभी खिड़की टूटने की आवाज आती है और गुयू खिड़की से गिर रही होती है। सभी गुयू को देखकर हंसते हैं। अब खिड़की के टूटे हुए हिस्से से जियोताओ गुयू को देखता है और कहता है, स्टूपिड मॉकीबर्ड, मैं तुम्हें क्या सजा दूं? तभी पीछे से एक मेयर जियोताओ को कहती है, योर हाईनेस, लॉर्ड जिंगजे आ चुके हैं। जियोताओ गुयू से कहता जाता है, इस बार तुम लकी हो। गुयू खांसते हुए कहती है, इन पत्तियों ने मुझे बचा लिया। आगे गुयू कहती है, उसने कहा तुम लकी हो, क्या वो अब मुझे जाने देगा? जियोताओ कहता है, तुम मुझसे नहीं बच सकती। गुयू अब गहराई से सोचते हुए घबराती है, नहीं, वो बहुत खतरनाक है, उसका मुझे जाने देने का कोई इरादा नहीं है। जब जियोताओ वापस अपने रूम में आता है, उसे गुयू के बचपन की फोटो मिलती है। जियोताओ उसे देख रहा होता है, तभी जिंगजे आ जाता है और कहता है कि आप एक मॉकीबर्ड को ऐसे ही जाने दे रहे हैं, ये आपका स्टाइल नहीं है। जियोताओ कहता है, उसे जाने दो, काम को धीरे धीरे करना ज्यादा मजेदार है जब बात किसी को सजा देने की हो। फिर जिंगजे फोटो को देखता है और कहता है कि इस फोटो में जो लड़का है वो आप नहीं है क्या? जब आप 5 साल पहले जीवित थे, ऐसा लगता है आपके बचपन का दोस्त आपको ढूंढने आया है। वो जियोताओ कोल्ड वे में कहता है, अगर तुमने मुझे फिर से इस नाम से पुकारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। आगे जिंगजे और परेशान करते हुए कहता है, अगर आपको उसकी याद आती है तो आप उससे जाके मिल लो। क्या आपको उसकी याद आती है? क्या आप उसे मिलना चाहते हो? सो नेक्स्ट पार्ट और ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि इसमें और ज्यादा झगड़ा होगा और ज्यादा फन होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।